जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। देसी बूढ़ा देसी चैनल देसी बात। साथियों, झगड़े बहुत देखे थे, सुने थे, लेकिन आज अपनी आँखों से एक ऐसा झगड़ा देखा कि मन में भी शर्म आई, लेकिन उस छोरे न छोरी ने शर्म नहीं आई जो ये कांड कर रहे थे। बाजार में जा रहा था, बाइक लेकर जा रहा था मैं, क्योंकि भाई हमारे गाँव तक में इतनी भीड़ रहने लग गई। कार का तो ना तो लकड़न का रहा की तक है, ना कि खड़ी करने की जगह। 2-3 सौदे लेने थे घर के, बाइक लेकर जा रहा था तो एक जगह भीड़ हो रही, मैंने बाइक थम भी, मार पिटाई हो रही, छुटाओ कोई नहीं, लोग खड़े खड़े देखें। एक आधा जवान बालक जो छुटाने का हिसाब का हो, वो भी वीडियो बनाने लग रहा। मैंने अपनी बाइक का स्टैंड लाकर मैं गया, मगर अकेला सा रहा रोको तो वो एक छोरा और एक छोरी, एक छोरा को मारने लग रहे, दोनों जने मुख के। वो छोरा उनका मारे, लेकिन वो 2 थे। मुश्किल तक कह सुनकर वो रोके, वो छोरा न्यारा कर लिया। फिर और आदमी भी आगे 2-4 छुटानी है, मेरा बड़े पास पलाड़ किसन नहीं करी, क्योंकि आजकल भाई दूसरा का झगड़ा में कोई भी नहीं संभल होना चाहता, लोग तमाशा देखने लग गए। नहीं तो भाई झगड़ा में छुटाया करते। और 1-2 बार मेरी साथ भी है छुटाने में, भाई मन भी नतीजा भुगतना पड़ा उसका गलत, लेकिन मेरे तो नहीं रहा गया। तो छोरे ने नजारा काट ले, वो न्यून भीड़ में रह गए। मैं बोले यार, मैं क्या बात है बेटा, यून से वो एक ने पीटे थे। बोले दादा, यह मेरी घरवाली है और ये छोरा है डिफाल्टर। और मेरा शक हो रहा था, मैं कई बार इसने कहा भी करता कि तू गलत रास्ता चल रही है, ये रास्ता छोड़ दे, लेकिन यह नहीं मानना थी ना। मैं कितने कुछ नहीं कर दी, फलान है दकड़ है। तो आज मेरा बेईमाना हो गया। ये आगी क्या कहना है, मैं बाजार में तो सामान ले आऊँ हूँ, तो मन ने सोची भाई यार तू इसका पीछा करके देख। तो वह गांव में तो बैठ दी, साधन चल रहे हैं, ऑटो भी आओ हैं, बस भी आओ, और भी बतेरे साधन आओ हैं। मैं अपनी बाइक ले गए और उसका पाछा पाछा चल पड़ा, उसका कोई ध्यान नहीं। भाई आजकल ये छोरे भी और छोरी भी डाठे ही मारे हैं, क्योंकि मैंने उसका शक नहीं होने दिया था। बोले ठीक है, मैंने यह कह दी टेम तो आ जाइए, और मैंने भी खेत में जाना है। तो मैं आ गया पीछे पीछे, ये उसमें तो ऑटो में तो उतर के, अरे कि तू बताया करे जो बीमारी है वैसे चल रहे हैं, वही होटल में बढ़ गई हुआ। मगर तू बेटा मन जाना है? बोले हाँ दादा, मैंने पिछाड़ दिया, वीडियो बनाया करे, मैं भी देखा करूँ आपकी। गांव का बोला बेरा नहीं पूछे का। चलो मगर ठीक से। तो ये चले गए, ये मन भी रहा भाई होटल वाले भीतर नहीं पड़ने देंगे, 2-4 बालक रखा हुआ भी, तू भीतर जागा था भाई पिटेगा। मैं श्यामी बैठ गया, बाइक मैंने अपनी साइड में ला दी, 2-2.5 घंटे में बैठा रहा। फिर ये उतर का आए, तो मैंने जाकर न और उसका मारा थप्पड़, इसका अपना घराड़ी का। तो उसने छोरे ने मारा मेरा पहले तो, और फिर इसने मारा, हमने मारा मारा और है। तो मैं बेटा तू आड़ा खड़ा हो, मैं बुझू हूं। मैं बोले मगा बेटी तू क्यों कर से बह रखी कुंवारी है? बोले मैं बह रखी हूँ। मगा किसकी साथ? बोले इसकी साथ। मगा बेटी वो नहीं बताओ मेरा घराड़ी है। बोले ना घर क्या ने ब्याह दी थी, मुन्ना कदे पसंद नहीं रहा, मेरा तो इष्टा फेर था। यो फेर के हो है भाई, उन्हें बताई। फिर मगा बेटी तू अपने माँ बापा ने कह दे, इस बेचारे का तने क्यों चढ़िया है, यो चाहे ब्याह जाए चाहे रंडा रहो,
उस टाइम बता जल्दी बोला मैंने बताई थी मेरी माँ के, वो मान्य नहीं। मगर क्या था ना मान्य, बोला मैंने बताई थी उन्हें, बोला वे नौकरी लाग रहा है, अपना जमीन है, तो बोले जमीन भी थोड़ी है, फिर बोला ठीक है रहेगी क्या का सारा है, जिंदगी के ऊपर काटेगी। बोला ना मैं तो भूखी रह कर काट लूंगी। मैंने बता दी थी अपने घर क्या गए, लेकिन मेरी माँ नहीं मानी। मेरा बाबू ताई उसने यह बात बताई को नहीं, मेरा बाबू ने मेरा ब्याह कर दिया। वो तो मेरा ऊँस है, मेरा असली तो यो ही है। फिर मैं कहा बेटी ये तो पर ना पड़ा, 2 घड़िया पता सवारी को नहीं हुआ। फिर वो छोरा मैं कहा भाई तू क्यों कर है, उसने भी बताई। मिला तो वो बीच में नहीं बढ़िया कर दे खाम का, किसी का झगड़ा में बड़ा आदमी है तो मारा ठीक से जो कर से मगारा बेटा वो तो कर बात ठीक से ना। मैं कह सकता भाई जवान छोरा तू मन धक्का दे देगा, मैं पड़ जाऊंगा, मैं घर चले जाऊंगा और क्या होगा। लेकिन तुम ये रोड पर जो जुलूस काट रहे हो, चाहे ये तेरा घराली चाहे वो उसका घराली है, बेइज्जती तो बना है। थारा काम को हंट के भी देख देंगे बाजार में, तो करते के आदमी आओ हैं, कौन को पिछड़ा नहीं पाओ का इनमें, को वीडियो भी बना रहा होगा। और वो जो दूसरा छोरा है जरा बह रखी है, उसका भी को काम को हंट का देखता होगा। क्यों अपनी इज्जत का जुलूस काटो तुम, सीधी बता देती इसने। अगर मेरी गलती है यह बात से, वो कह रहा तलाक दे दे है इसने, 10 चक्कर दिन था। तुमने यो काम नहीं करना चाहिए था। वो भीड़ देख के पुलिस वाले आगे, अगर के रास्ता है, मैं बूढ़े खड़ा था, तो पुलिस वाले लागे पूछने भाई क्या झगड़ा है रोड पर, क्यों झगड़ा करे, इतनी पब्लिक इकट्ठी हो रही, भीड़ से दाम लाग रहा। तो थोड़ा मैंने बुला लिया, मगर आ जा तू। और वो बेचारा डरा, क्योंकि वो 2 थे उसके, कई अच्छे मार दिए थे उनने, और वो छोरा उसको भी ठंडा पड़ा था। मगर तो पुलिस वाले आ गए भाई, तो मैं उसने बोलिया मगर बात सुन तेरे जी, एक भाई ने बूझिए कि रास्ता है भाई, ये तो पीटन लाग रही थे, छुटाने में मन पलाड़ करी है, जब हिम्मत हो और 2-4 आदमी ना आके ये छुटाए है। फिर वो थानेदार ला गया बूझन उनते, अगर भाई थारा के झगड़ा था रोड के बीच में, क्यों रोड जाम कर रहे हो। तो उसने तो आए बात, पहले वह छोरी बोली, छोरा बोलने भी नहीं दिया। बोले मैं नहीं जानती उसने किसका कौन है, यो मेरा बॉयफ्रेंड है। और वो काम का बीच में आकर ने हमारी साथ आटा झगड़ा कर दिया। फिर थानेदार ने थोड़ा बुझाया, बोला जी मेरे घर वाली है फेरे ले रखे हैं, मेरी गांव में तसल्ली कर लो, इनका गांव में तसल्ली कर लो, अगर मैं झूठा हूं तो मेरा कितने झूठ मारिए और किसा मुकदमा करियो। वो थानेदार बोला ठीक से। फिर वो थानेदार ने बोला भाई मैं इनका चुप करो दरोगा जी। बोला जी इनका कुछ नहीं हो सकता, जो कानून से अपना रखे, छोरी के बयान चल लेंगे, छोरी जुड़ से की साथ जान की कहेगी ना या उड़ जाएगी। पूरा जी कुछ नहीं ले रही, पकड़ी गई है तो काल ने बेसिक ब्याह हो रहा हो, लिव इन का कागजा बनवा लेंगे, रहने लग जाएंगे, हम इसमें इसकी कोई मदद नहीं कर सकते। फिर मैं कहा भैया कि तो इन ले जाए झगड़ा मिटा। तो वो थानेदार लग गया कहने, बोले भाई बात सुनो, चलो थाना में। वो छोरा ताई कह दी बच्चू जा अपना करा, अगर तेन रिपोर्ट लिखवानी तो लिखवा दे, ये लिव इन का कागजा बनवा लियाओगे, हम कुछ नहीं कर सकते। एक दिन इन्हें हमें रोक लेंगे, इन्हें जनानी हवालात में कर देंगे, न मर्दानी में कर देंगे। लेकिन जब ये न्यू कहेंगे हमने लिव इन का बनवाना है, तो कोर्ट में जाकर लिव इन का बनवा लियाओगे, फिर हम इनके माटी होवाएंगे, तेरे नहीं। तो वो छोरा बेचारा रोने लग गया, मगर गांव बेटा बोले तो फलाना गांव है, किस बह रखा फलाना गांव बह रखी, मगर यो किसका है, बोले यो फलाना गांव का, हमने मेरा पट लिया था, मेरा 1-2 आदमी ने बताई थी पहले आदमी जाए तो इसका पीछा लग गया था। तो मगा बेटा तेरी को नहीं चाल, मैंने पहले भी झगड़िया में मैं गया हूँ। तो ये थानेदार यह बात कहे एक भाई जो लिव इन का बनवा लिया हुआ है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, अगर उनको परेशान करेगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, चाहे वो उसका आदमी हो, चाहे उसका बाप हो, चाहे उसका भाई हो।
तो साथियों देखो ये कानून ने एक बेचारा जो खर्चा करके ले गया जिसका बाप लाख रुपये खर्चा बना दिया आजकल, उसका कि मैं टूम छल्ली भी गाली होंगी और भी वो कराया होगा। उसने तो वह न्यू कहा है, अरे भाई फेरिया पे मंत्र भी पढ़े, फेरे भी लिए हैं 2 गांबा की पंचायत में, लेकिन उसने तो न्यू कहा है कि मैं इसने नहीं जानती किसका कौन है, और जो किसका कौन है उसने न्यू बताओ है यो मेरा आदमी है। इस कानून की वजह से तो साथियों इस कानून तो बहुत दुनिया तो की हो रही है, और इसने खत्म कराने की भाई मुहिम चला रहे हैं हम। और ये फिर हमारी 12, 13, 14 की 3 दिन का महापंचायत होगी सर्वा खाप की। सभी बुद्धिजीवी यादवी में आऊँगे अपना कुरुक्षेत्र जाट धर्मशाला में। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचो ताकि हम ये लड़ाई लड़के ने लव मैरिज में संशोधन करवा लिया और लिव इन में ख़त्म करवा दिया। किसी का पैसा बसाया करके ना हो जड़े और किसी फेरिया की बहू यह बात ना कह कि मैं इसने कोई नहीं जानती है किसका कौन है और उसने भरे बाजार में पीटते कौन है। तो साथियों आप भी बताइयो उसमें गलती छोरी की है या जो छोरा ब्याह होने के बाद में भी उसका पंडा नहीं छोड़ रहा शादीशुदा, उसकी गलती है या उसकी माँ की गलती है जो उसका बाप आकर नहीं बताई उसने, उसका जिम्मेवार कौन है। और उनका भाई ये कौन घाटा भर देगा जो छोरे का बाप ने खर्चा कर रखा है। वो छोरा ब्याह रहा अनकुआरा रहा, आजकल एक कभी ब्याह मुश्किल तो हुआ है, इनके जिम्मेवार कौन है, ये कानून है या घर वाले हैं या और कोई वजह है। तो साथियों आप दियो अपने विचार, मिलांगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।